नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने चैनल पर। और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है और मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात ये रिलेटेड है अभी रिसेंटली पोस्ट किए गए एक ट्वीट के ऊपर, जो कि आपने थंबनेल के दौरान देख ही लिया होगा। ट्वीट है माननीय शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख के द्वारा। आपने डेफिनेटली उस ट्वीट को ज़रूर पढ़ लिया होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप, बहुत सारा ईमेल्स इस रिगार्डिंग और बहुत सारे कमेंट्स में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले तो मैं मेंटल स्टैटिस्टिक्स फैमिली के हर एक मेंबर को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस बार जो पिछले कुछ समय से ट्रेंड चलता आ रहा है, इस बार बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि ऐसे आने वाली चीज़ों से और इन सब चीज़ों में पैनिक नहीं हुए हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ऐसी न्यूज़ से पैनिक अक्सर वो लोग होते हैं जो नींद में होते हैं। नींद में कहने का मतलब जो कुछ नहीं कर रहे होते, एकदम से उनको पता चलता है कि अरे ट्रेन आ गई, अब तो बैठना पड़ेगा, जल्दी सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेगी। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही तैयार है और सारी चीज़ों को रख करके रेडी है कि अब ट्रेन आएगी, टाइम वगैरह सब कुछ चेक करके बैठा है, तो उसके मन में पैनिक की स्थिति नहीं होगी। तो एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि हमारे परिवार में पैनिक की स्थिति तो नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप मेंटल स्टैटिस्टिक्स फैमिली से पहली बार जुड़े हैं, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप भी इस कड़ी में शामिल हो जाएं। आज की वीडियो आपके लिए एक अपडेट वीडियो है और आज मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपके साथ चर्चा करूंगा उस चर्चित ट्वीट के बारे में, नंबर 1। साथ ही मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए, और आगे मैं बात करूंगा कंपेनियन कोर्स के बारे में। कंपेनियन कोर्स, जी हाँ, फिलहाल ऑफर में चल रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये कंपेनियन कोर्स आपके लिए एक ऐसा कोर्स होगा जो एग्जाम तक आपके साथ चलेगा। अगर बाई चांस मान लीजिए, ट्वीट को छोड़िए, अगर एग्जाम आपका 2 साल बाद भी होता है तो भी ये कोर्स आपके साथ चलेगा। तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर कीजिए। 2 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये सारी चीजें आपको नॉमिनल प्राइस यानी कि पीआरटी 2999, टीजीटी 2999, पीजीटी 1999 और कॉम्बो पीआरटी और टीजीटी का 3999 में आपको दिया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से रजिस्टर करें और ये सारी चीज आपको मिलेगी। बस ध्यान रखना है कि पीजीटी के अंदर जो वीडियो कोर्स मिलेगा, उस वीडियो कोर्स में केवल जनरल पार्ट किया गया है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट नहीं किया गया है। चलिए अब आते हैं ट्वीट पे। आप सोचेंगे कि सर एक बात, सर जो है इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है और सबसे पहले कोर्स के बारे में बता रहे हैं, क्या चक्कर है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एक बार मेरे साथ जुड़ जाए। आप एक बार मेरे साथ अगर 10 रुपए देकर के भी जुड़ जाते ना, तो मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी है पिछले 4-5 महीनों में, कि कंपेनियन ग्रुप में हम में से जो भी जुड़ गया है, वो कुछ करे ना करे, रेगुलर क्लास जरूर अटेंड करता है। और रेगुलर क्लास अटेंड करने पर उसको क्या बेनिफिट्स हुए हैं वो मैं नोटिस कर सकता हूं। और आगे आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ आपको बताएगा कि किस तरीके से सीरियस कैंडिडेट्स ने कमाल कर दिया है। सही मायने में सीरियस कैंडिडेट्स ने इस बार कमाल कर दिया है। अगर आपको लगता है कि एक दिन आप नींद से जागेंगे और एकदम से आप रेस जीत जाएंगे, तो यहां पर थोड़ा सा इस बार जो होगा प्लान में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कंपेनियन के बारे में आपको पहले ही बता दिया। और दूसरी ये बात भी है कि अब हम में से कोई पैनिक में नहीं रहता, खासकर हमारे परिवार के मेंबर जो है अब पैनिक में नहीं रहते, तो आराम से सभी चीज को सीखने के लिए, सुनने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्या कहा है, ट्वीट क्या है। ये ट्वीट है 20 अगस्त का। ट्वीट की स्क्रीनशॉट तो आपने देख ही लिया, बाकी आपके पास तो आ ही गया होगा। यहां पर एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए, जहां पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए बोलते हैं और एक बात लिखते हैं कि इंस्ट्रक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट श्रीमती अनीता कारवाल जी एंड कमिश्नर ऑफ केवीएस श्रीमती निधि पांडे जी टू फिल ऑल द वेकेंट पोस्ट ऑफ टीचर, ठीक है, एंड ऑल्सो कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन प्रियोरिटी। कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब स्कूल रिलेटेड कहीं पे कुछ काम वाम चल रहा होगा तो उसके बारे में बात करी गई है। जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट को, जो कि अनीता कारवाल जी हैं, और
जो कमिश्नर हैं केवीएस की श्रीमती निधि पांडे, कुछ समय पहले संतोष कुमार मल जी थे जो पिछले आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले ही अभी जो है निधि जी ने उस प्लेस को अभी स्वॉर्न इन किया है और अभी उन्होंने डिपार्टमेंट को चेयर किया है एज कमिश्नर। तो अब बात ये बनती है कि भाई ऊपर से ट्वीट तो आ गया है, तो इस ट्वीट का मतलब हम क्या समझे? इस ट्वीट का मतलब ये समझे कि कल वैकेंसी आने वाली है, या फिर इस ट्वीट का मतलब हम ये समझे कि 1 हफ्ते बाद वैकेंसी आने वाली है? क्या समझे इस ट्वीट का मतलब? अब इसके पर थोड़ी सी गहराई से समझना पड़ेगा। अब देखिए, मुझे याद है जो मैंने अभी तक पिछली 2-3 जो आपको केवीएस की अपडेट्स दी है उसके अंदर एक बात का मैंने हर बार जिक्र किया है, दैट इज पोखरियाल जी का ही एक बहुत ही पुराना, आई थिंक जनवरी से पहले का है शायद, एक ट्वीट है। उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि 7,000 टीचिंग पोस्ट जो है वो सेंक्शन करा ली गई है, जहां पर जो यूनिवर्सिटीज प्लस केंद्रीय विद्यालय का स्पेसिफिकली उन्होंने वहां पे नाम लिखा हुआ था कि भाई केवीएस और सब मिलाकर के 7,000 टीचर्स की पोस्ट जो है वो सेंक्शन करा ली गई है और जल्दी ही उनकी रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। ये ट्वीट आया था जनवरी के आसपास। उसके बाद कोरोना आ गया, फिर सिस्टम थोड़ा सा लैग होता गया और अभी ये हमको दिखाई दे रहा है। आज ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि जैसे इग्नू के एग्जाम्स और कुछ जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सितंबर में शेड्यूल किए जा रहे हैं, मतलब कुछ एग्जाम्स जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो मन में कुछ सवाल उठते हैं कि अब तो सारे एग्जाम भी कंडक्ट हो रहे हैं बहुत ही आसानी से, तो क्या रिक्रूटमेंट आने की पॉसिबिलिटी है? क्योंकि अभी अगस्त तो चल ही रहा है और अगस्त में हम हर बार उम्मीद करके चलते हैं कि अगस्त में वैकेंसीज आती हैं, लगभग देखा जाता है तो जून जुलाई अगस्त के आसपास ही वैकेंसीज आती हैं। तो क्या यही वो समय है कि वैकेंसीज आ सकती हैं? तो ये एक ट्वीट है, पिछले ट्वीट के मुकाबले में आज के ट्वीट की अगर हम बात करें तो ये काफी समय बाद आया है। ध्यान से समझिएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और जो मैं कह रहा हूं वो केवल मेरा ओपिनियन है, ठीक है? क्योंकि समय किसी भी तरीके से पलट सकता है और किसी भी समय कुछ भी आ सकता है। क्या क्या फैक्ट्स हैं उनको मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा और खुद का मैं ओपिनियन भी दूंगा कि मेरे को क्या लगता है कब तक वैकेंसीज आएंगी। बाकी अंत में अब आप अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें और एक अच्छा डिसीजन लें। देखिए, केवीएस के अगर हम बात करें, कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको ये पता ही है। एनुअल ट्रांसफर्स इस बार नहीं हुए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ट्रांसफर ही नहीं हुए इस बार, ठीक है? एडमिशन का प्रोसीजर अभी चल रहा है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी स्कूल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, मैनेजमेंट का काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ केवीएस में चल रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो पिछले अटके पड़े हैं जिनको अभी कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो वो उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है, पहले वो काम करेंगे। जहां तक बात है टीचर्स की, तो वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल से काम चल रहा है, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अगर इसके अंदर सीधा ये लिखा रहता कि भाई सिर्फ निधि जी को बोला गया है, मतलब जो कमिश्नर को अगर सिर्फ बोला गया है, तो ऐसा हो सकता था कि इसका मतलब शायद पोखरियाल जी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप भाई कॉन्ट्रैक्ट टीचर भर करके कर लीजिए काम। लेकिन यहाँ पे स्कूल लिटरेसी डिपार्टमेंट को भी कहा गया है और यहाँ पे भी कहा गया है। तो इन दोनों के बीच में क्या बात चल रही है? एक बात आप ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय विद्यालय टीचर को रिक्रूट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि केवीएस के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो एग्जाम कंडक्ट करा करके वही टीचर्स को रिक्रूट कर ले। नहीं, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि पहले एमएचआरडी लेकिन अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो अगर कुछ भी काम करना है तो पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो उसको अप्रूवल देगी, जो कि पिछले 2 समय से हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई अप्रूवल आ चुका है। तो अप्रूवल आएगा तो पहले वैकेंसी का चार्ट क्रिएट होगा, फिर उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज तय होंगी और उस फॉर्मेलिटी के बाद जो फाइल है वो आगे जाएगी, फिर वहां से अप्रूवल आएगा, फिर आगे आने के बाद जो है वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी। तो देखिए, मामला तो एकदम क्लियर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वैकेंसी जल्दी ही हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन जल्दी मतलब कितना जल्दी? क्या इसी महीने, क्या अगले महीने, या फिर 2021 को लेकर के जो हम प्लान करके चल रहे थे उसी हिसाब से होंगी? तो थोड़ा मामले को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करते हुए चलते हैं। देखिए, कोरोना तो अभी चल रहा है, सीबीएसई, और आपको पता है कि भाई जो केवीएस का एग्जाम जो है वो सीबीएसई कंडक्ट कराती है, ये आप सभी को पता है, ठीक है? अभी हम लोगों ने बात करी, सीईटी का भी मुद्दा उछला हुआ है, उसके बारे में भी मैं जल्दी बात करूंगा। तो सीईटी का मुद्दा है, सीईटी से चलो ये तो एकदम बाहर है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो केवीएस का एग्जाम तो अलग से ही होगा और सीबीएसई कंडक्ट करेगी। सीबीएसई के पास ऑलरेडी कुछ इश्यूज है, नीट जेई वाला चल रहा है, वो भी चलो सितंबर में उसका भी कर रहे हैं काम, वो भी खत्म हो जाएगा। इसको लेकर के मे बी वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएंगे। एक जो समस्या उनके सामने है वो है सीटेट की, ठीक है? अब जो नीट और जेई का जो भी एग्जाम कराया जा रहा है वो एक बहुत चैलेंजिंग तरीके से कराया जा रहा है कि भाई बस क्योंकि 1 साल बच्चों का बर्बाद ना हो जाए इसलिए वो जबरदस्ती एग्जाम को करा रहे हैं।
लेकिन दूसरी तरफ आज ही बताया गया कि भाई इग्नू वगैरह भी अब एग्जाम कंडक्ट कराने की सोच रहे हैं दिसंबर में, तो हो सकता है कि एग्जाम आने वाले समय में हमको स्मूथली दिखाई दे। तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है सीधा सीधा कि अगर सारा काम अभी हो भी जाता है, सारा काम अभी हो जाता है, तो भी इस ईयर वैकेंसी आने की संभावना थोड़ी कम लगती है। बाकी अगर काम एकदम से रैपिड स्तर पर हो गया तो शायद बहुत तेज काम हो जाए, लेकिन काफी कम संभावना लगती है कि इस समय वैकेंसीज निकल पाए। अगर मैं नॉर्मल प्रोसीजर की बात करूं, दोनों बात करूंगा, अगर नॉर्मल प्रोसीजर की बात करूं, अगर बात होते होते दिसंबर हो जाता है, मान लीजिए, अगर मान लीजिए दिसंबर हो गया, तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी आ जाएगी। उस दौरान केवीएस जो होता है, या फिर केवीएस या पूरे जितने भी स्कूल्स होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो बोर्ड के एग्जाम्स या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर काफी बिजी होते हैं, तो उस चीज के ऊपर उनका दिमाग ज्यादा लग रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में उस समय वो ये फालतू की चीज नहीं करते, फालतू इन द सेंस कि उस समय उनके लिए ऐसा ही होता है क्योंकि सारे टीचर जो होते हैं ऑलरेडी बच्चों के साथ जुड़े होते हैं और उन्हीं के साथ वो क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस समय लोग ये काम नहीं करते। तो मार्च तक तो आप कुछ भी मत समझिए। अप्रैल के बाद उम्मीद जताई जा सकती है कि अगर सब कुछ नॉर्मल प्रोसीजर से चला तो शायद अप्रैल के बाद हमको दिखाई दे, जो कि जून जुलाई का समय होता है, उस समय केवीएस काफी एक्टिव हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि उस दौरान हमको चीजें दिखाई दें। ये नॉर्मल प्रोसीजर बता रहा हूं, आप समझिए। अगर जरा सा भी मिनिस्ट्रियल प्रेशर आ गया, मिनिस्ट्रियल प्रेशर का मतलब अगर मान लीजिए मंत्रिमंडल से अगर प्रेशर आ गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट से अगर प्रेशर आ गया कि भैया आप तो अभी करो, तब हो सकता है कि 1 महीने के बाद भी हमको दिखाई दे दे, क्योंकि जब ऊपर मिनिस्ट्री का प्रेशर आएगा तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अगर नॉर्मल प्रोसीजर से सब कुछ चलता है, समझिए, थोड़ा एनालाइज कीजिएगा, अगर सब कुछ नॉर्मल प्रोसीजर से चलता है तो अगले साल ही वैकेंसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको आप समझिए ध्यान से। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल प्रेशर आ गया, अगर मिनिस्ट्री का प्रेशर आ गया, तो मे बी ये बहुत जल्दी कर दे। और बहुत जल्दी का भी मतलब कब? अगर बहुत जल्दी भी होती है तो मेरे कहने का मतलब है दिसंबर या उसके बाद। बहुत जल्दी का मतलब है ये, अगर बहुत जल्दी का मतलब है दिसंबर या उसके आसपास, या फिर हो सके तो नवंबर अक्टूबर तक कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। ठीक है, कैसे होगी, क्यों होगी? क्योंकि जब तक सीबीएसई अप्रूवल नहीं देगा कि चलो भाई हम एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, चलो ठीक है आप दे दो फाइल, हम लोग करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक सीबीएसई का अपनी तरफ से फ्री नहीं हो जाती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो सीबीएसई का पहले सीटेट का एग्जाम होने दीजिए। एक बार सीटेट का जब एग्जाम हो जाएगा तो वो हमारे लिए एक हिंट होगा कि हाँ अब जो है गाड़ी चल पड़ी है। तो सबसे पहले आप यही अंदाजा बनाइए कि पहले सीटेट का एग्जाम हो जाए। सीटेट का एग्जाम एक बार हो गया तो हमारी गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और हम काफी अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन के दौरान थोड़ा बहुत आपके मन में बात आई होगी कि कैसे क्या हो सकता है। देखिए, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही कहता है कि अगले साल ही वैकेंसी का कोई भी स्कोप बनता है, इस साल कोई स्कोप नहीं बनता, एडवर्टीजमेंट का भी कोई स्कोप नहीं बनता। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और दूसरा ओपिनियन ये है कि अगर मिनिस्ट्रियल प्रेशर पड़ जाए तो आई थिंक मे बी नवंबर या दिसंबर तक मे बी हमको देखने को मिल जाए, बट ओनली इफ मिनिस्ट्रियल प्रेशर इज देयर। क्लियर हो गई ये बात? अब समय क्या करेगा? अब समय क्या करेगा वो तो कुछ भी हो सकता है। समय पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, समय नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अगले साल वैकेंसी जाएंगी तो अभी आप सोए पड़े हो, या फिर आपको लग रहा है कि अगर वैकेंसी 2 महीने बाद आ सकती है, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो व्यक्ति होगा जो अभी से पढ़ाई कर रहा है और पिछले 5-6 महीनों से हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं कैंडिडेट्स कंपेनियन कोर्स के अंदर, और रोजाना 9 बजे क्लास अटेंड कर रहे हैं। 200 क्लास होने वाली है। तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क केवल उनको और सिर्फ उनको पड़ेगा जो सोए पड़े हैं। ठीक है, तो जो लोग खासकर कंपेनियन कोर्स में हैं और शाम को 9 बजे क्लास अटेंड करते हैं, मेरी आपसे बस यही अपील है कि आप सबसे पहले किसी भी तरह का कोई पैनिकनेस अपने माइंड में मत रखिए। केवीएस की वैकेंसी कब आएगी इस पूरे यूट्यूब के जगत में कोई नहीं बता सकता। केवल सभी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसमें शामिल हूं, क्योंकि ना तो मैं डिपार्टमेंट में हूं, डिपार्टमेंट इन द सेंस कि उस हेड डिपार्टमेंट में नहीं हूं जो ये डिसाइड करेंगे कि वैकेंसी कब आनी है। मैं उस डिपार्टमेंट में नहीं हूं, ना ही मैं मिनिस्ट्री में हूं। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है ये नहीं बता सकता। और ध्यान रखिएगा, किसी ने मुझे कोट किया कि निशंक जी ने एक सर्कुलर डाला है। दैट इज नॉट सर्कुलर। ऑफिशियल सर्कुलर और
ट्वीट के अंदर फर्क होता है। किसी ने ट्वीट में क्या कहा तो उसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अब समय क्या कहलाएगा वो आगे आने वाले समय में बताएगा। बाकी एक आधे ट्वीट और आ जाए, मैंने चेक किया कि पोखरियाल जी तो एक दिन में 50 ट्वीट कर देते हैं, तो 50 ट्वीट में एक हमारे भी ट्वीट आ गया। ठीक है, अब उसका क्या कितनी सीरियसनेस पे वो काम किया जाता है वो तो समय पे बताएगा। ठीक है, अब समय का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर इससे संबंधित कोई बात आती है तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगा। थोड़ा लंबा समय लग गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन चीजों को समझाने के लिए यह बताना जरूरी था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको यही कहूंगा कि आप इन सब चीजों को लेकर के टेंशन मत लीजिए कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखिए और फास्ट ट्रैक पढ़ाई मत रखिए। अभी बिल्कुल स्लो मोड पे रखिए, स्लो इन द सेंस डेप्थ में रखिए। पढ़िए बेशक 10 घंटे 12 घंटे जितना भी आपका मन करे, लेकिन इन डेप्थ स्टडी कीजिए। जितनी इन डेप्थ स्टडी आपकी आज होगी, आप आगे सबसे आगे आप रहेंगे, और जितना आप फास्ट ट्रैक करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऑलरेडी मेंटल स्टैटिस्टिक्स पे किसी को पैनिक लेने की जरूरत है नहीं, और कोई ले भी नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मेंटल स्टैटिस्टिक्स परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं तो एक काम एटीट्यूड डेवलप करने के लिए मेक श्योर कि आपने मेंटल स्टैटिस्टिक्स को ज्वाइन कर लिया है, और सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप रेडी हैं। 9 बजे आप रोजाना क्लास अटेंड कर रहे हैं, और यहां पर इस कंपेनियन कोर्स में आप आ चुके हैं। कंपेनियन कोर्स में आने के लिए लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब नाउ आई लीव एवरीथिंग ऑन यू। अब आपके मन में क्या बात है, आप इस चीज को कैसे एनालाइज करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस ट्वीट से क्या रियलाइजेशन हो रही है, क्या एक एग्जैक्ट डेट निकालना पॉसिबल है? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, या फिर आपकी जो भी बात है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझको जरूर बताइए। आपकी बात को सुनने और समझने के लिए मैं एकदम तत्पर हूं, और आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए मैं बड़ा ही लालायित हूं। धन्यवाद आज के लिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के में की गई लाइक और इसके शेयर से पता चलेगा कि आप कितना प्यार मेंटल स्टैटिस्टिक्स परिवार को करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल सी यू नेक्स्ट क्लास। टिल देन नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।